चीफ जस्टिस साहब 24 करोड़ अवाम के मरने का नोटिस लें। पहले अवाम के मरने का नोटिस ले, फिर डरने का नोटिस ले। ओ या खुदा, हम कहाँ पे फंस गए हैं, किन जालिमों में फंस गए हैं। हमारे वाला वजीर आजम बाहर गया हुआ है, वहाँ पे ऐसे सेल्फी ले रहा है कि जैसे वो कोई रिश्ता ढूंढने गया हुआ है। कोई हद होती है। खुदा की कसम, लोगों के पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अरे तुम तो अपनी कुर्सियों के पीछे 50-50 हजार के मुलाजिम रखे हैं तुम लोगों ने। मुझे तो ये भी शक है कि तुम वाशरूमों में भी अकेले नहीं जाते होगे, लोटा और हाथ भी किसी और का होगा। खुदा के लिए सवाम की फिक्र करो। अरे लोगों, अभी तुमको 440 वोल्ट करंट लग रहा है, ये तुम्हें 11,000 वोट कभी लगाएंगे कि हम एक खुदा के कायल हैं। पंधार का हर बुत तोड़ेंगे, हम राय वफा के रहरू हैं, मंजिल पे ही जाके दम लेंगे, अपने हकूक के लिए लड़ेंगे। अब गरीब का 2 महीने का बिल आ रहा है तो उसको नोटिस भेज के ये इस मुल्क की अशराफिया, इन्होंने उनका जीना महाल कर दिया है। अगर तुम ऑपरेशन करते हो, जवाबदा के एक्सियन के खिलाफ करो, एक्सी के खिलाफ करो, टेस्को के खिलाफ करो कि जिनकी निगरानी में मिलों को चोरी की बिजली दी जाती है। तुम वापस आते हो तो हमारी तरफ जुल्म के नीचे पठान भी आ रहा है, नान पठान भी आ रहा है, जो बंदी भी आ रहा है, बरेलवी भी आ रहा है, अहले हदीस भी आ रहा है, और सेल्फी भी आ रहे हैं, और हर मजहब के ईसाई भी आ रहे हैं। IPP के मुआहदे करके इसके पीछे कौन है? इसके पीछे नवाज शरीफ के लोग हैं, जरदारी के लोग हैं, तरीन के लोग हैं, बाकी जमातों के लोग हैं। बडग्राम, कोहिस्तान, हवेलिया और पाकिस्तान भर के लोगों से कहूंगा कि खुदा के लिए बाहर निकल के मुजाहरे करो, पुरअमन मुजाहरे करो। ये मुल्क हमारा है, तोड़ फोड़ कोई नहीं करनी, हमने किसी का घेराव नहीं करना। इलेक्शन जिसने लड़ना है वो लड़े, हमें कोई एतराज नहीं। मगर इस वक्त जो आवाम मर रही है, लोगों घरों में बैठ के कंसोइयां करने से और खुश पुश करने से हकूक नहीं मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि कब तक ये जुल्म हम बर्दाश्त करते रहेंगे। ये निजाम हमारा सबसे बड़ा कातिल है। आपको याद होगा कि बिजली के बिलों के खिलाफ एक तहरीक शुरू ही की है हमने, और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने इसके ऊपर अपनी आवाज बुलंद की। मगर अफसोस का मकाम है कि जो ये हमारे ऊपर मुसल्लत माफिया है, ये महाशी टारगेट किलर, ये महाशी किराए के कातिल, इनके ऊपर कोई असर ही नहीं है। और इसलिए नहीं है कि हमने कहा था कि अपनी याशियां खत्म करो, अपनी मराहत खत्म करो, अफसरशाही की मराहत खत्म करो। मगर अफसोस का मकाम है कि इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि फिर वापस जो रुख है वो गरीब की तरफ कर दिया गया। अब गरीब का 2 महीने का बिल आ रहा है तो उसको नोटिस भेज के ये गुंडागर्द माफिया, ये इस मुल्क की अशराफिया, इन्होंने उनका जीना महाल कर दिया है। खुदा शाहिद है लोगों, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके घर में खाने को कुछ नहीं, उनका भी 8-8 और 10-10 हजार रुपया बिल आ गया है। और या खुदा, हम कहाँ पे फंस गए हैं, किन जालिमों में फंस गए हैं, किन जाबरों में फंस गए हैं। हम किससे अपील करें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, आपने फैजाबाद धरने का नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस साहब 24 करोड़ अवाम के मरने का नोटिस लें। पहले अवाम के मरने का नोटिस ले, फिर डरने का नोटिस ले। चीफ ऑफ आर्मी साहब से कहता हूँ कि खुदा के लिए हमारा क्या कसूर है? हमारा कसूर यह है कि हम इस मुल्क के वफादार हैं, इस पाक फौज के वफादार हैं। हम किधर जाएं? हमारा हाल इस बदमाशी निजाम ने बुरा कर दिया है। खुदा की कसम, लोगों के पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। और मुझ जैसा आदमी जब आवाज उठाता है तो ये गुंडे आके दबाना चाहते हैं। मगर एक बात याद रखें कि हम एक खुदा के कायल हैं, पंधार का हर बुत तोड़ेंगे, हम राय वफा के रहरू हैं, मंजिल पे ही जाके दम लेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, अपने हकूक के लिए लड़ेंगे। और जालिम के बच्चों, अपनी याशियां खत्म करो। IMF के कर्जे तुम लेते हो, उसके ऊपर 2 शराइत होती हैं कि या हुक्मरान और बदमाशियां अपनी याशियां खत्म करे या टैक्स लगाओ। ये अपनी याशियां खत्म नहीं करते, बल्कि हमारे ऊपर टैक्स लगाते हैं।
IPP के मुआहदे करके इसके पीछे कौन है? इसके पीछे नवाज शरीफ के लोग हैं, जरदारी के लोग हैं, तरीन के लोग हैं, बाकी जमातों के लोग हैं। ये सारा कर्जा हमारे ऊपर। अरे भाई हमने खाया है। अरे तुम तो अपनी कुर्सियों के पीछे 50-50 हजार के मुलाजिम रखे हैं तुम लोगों ने। मुझे तो ये भी शक है कि तुम वाशरूमों में भी अकेले नहीं जाते होगे, लोटा और हाथ भी किसी और का होगा। खुदा के लिए सवाम की फिक्र करो, वरना डरो उस वक्त से कि जब ये लोग उठेंगे। अरे लोगों, अभी तुमको 440 वोल्ट के जो है वो करंट लग रहा है, ये तुम्हें 11,000 वोल्ट का भी लगाएंगे जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे। इनके खिलाफ निकलना पड़ेगा। मैं पूरे पाकिस्तान से अपील करता हूं, मैं सिंध के लोगों से करता हूं, मैं महाजरों से करता हूं, मैं बलोचियों से करता हूं, मैं पख्तूनों से कहता हूं, मैं पटवारियों से कहता हूं, मैं पंजाब के लोगों से कहता हूं, मैं हजारे के लोगों से कहता हूं, मैं कश्मीर के लोगों से कहता हूं। ओ खुदा के लिए यार पाकिस्तानियों, वो कश्मीर के गयूर लोगों से कुछ सोचो यार। उनका वज़ीर आज़म कहता है कि मैं नहीं लूंगा, पहले अशराफिया से लूंगा फिर लोगों से लूंगा। हमारे वाला वज़ीर आज़म बाहर गया हुआ है, वो उधर जो गया है असेंबली में, वहां पे ऐसे सेल्फी ले रहा है कि जैसे ये पता चले कि वो कोई रिश्ता ढूंढने गया हुआ है। अरे कोई हद होती है। IMF की सेक्रेटरी से मिलता है, वो कहती है याशियां खत्म करो, ये उन्हें झूठ कहते हैं। हमको इन्होंने बाहर गूंगा, बहरा और लंगड़ा बना के पेश किया हुआ है। और ये जिस तरह चौकों पे भीख मांगने वाले लोगों के ठेकेदार होते हैं, ये हमारे ठेकेदार बने हुए हैं। अरे लाओ ना, अगर तुम ऑपरेशन करते हो तो सरकारी महकमों के खिलाफ करो, जिनके खिलाफ करोड़ों रुपए के बिल जो है बकाया हैं। इन अफसरान के खिलाफ करो, वापडा के एक्सियन के खिलाफ करो, SC के खिलाफ करो, पेस्को के खिलाफ करो, कि जिनकी निगरानी में मिलों को चोरी की बिजली दी जाती है। तुम वापस आते हो तो हमारी तरफ। मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ मेरी अकेली बात नहीं, मैं तो मुश्किल करके कर लूंगा, मगर उन लोगों की बात है कि जिनके घर पे कमाने वाला कोई नहीं। ऐसी ऐसी औरतें हैं कि जो गलत काम की तरफ जा रही हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, और हम हैं कि हमने अपने अपने बुत पाले हुए हैं कि वो आएगा। मेरे भाइयों, कोई भी नहीं तब्दीली ला सकता जब तक आप खुद बाहर नहीं निकलोगे, इस निजाम को नहीं पलटोगे, अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकलोगे। ये तुम्हारे साथ और जुल्म करेंगे। हाँ, अगर तुम्हारा दिल करता है कि ये पैसे 10 लिटर मारते हैं तो फिर भीड़ खाने के लिए तैयार रहो। तुम अपनी नस्लों के साथ ज्यादती कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हो, अपनी कौम के साथ ज्यादती कर रहे हो। मैं पाकिस्तान भर के वकला से कहता हूं, खुदा के लिए, हमने पहले भी तहरीकें चलाई हैं, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए भी चलाई, हमें कुछ नहीं मिला। खुदा के लिए आप कानून के रखवाले हैं, आइन के पहले 40 आर्टिकल के लिए तहरीक चलाएं, लोगों को हकूक मिलें। लोग मर रहे हैं, आपसे भी पूछा जाएगा। मैं उलमाए कराम से कहता हूं, मैं मशाइख अज़ाम से कहता हूं, अरे खुदा के बंदो, 24 घंटे की कॉल दे दो। हर आलम और हर मशाइख अपने मुतदियों और मरीजों को लेके अपने अपने इलाके पे अगर रोडों पे भी बैठ जाए तो 24 घंटे में ये निजाम पलटा जाएगा। मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। यह मिलाद का महीना है, खुशियां भी मनाओ आका अलैहिस्सलाम के आने की, मगर इस महीने की खुशियों के साथ हजूर ने जुल्म के खिलाफ जहाद किया था, अबू जाल और अबू लाब के खिलाफ जहाद किया था। वो लोगों को ना तुम दर्स देते हो, यकीन जानो कि तुम्हारे नजराने और फतराने भी खत्म हो जाएंगे। तुम्हें एक चीज की भी सहूलत नहीं मिलेगी। इस वक्त कौम की नुमाइंदगी करो। मैं नौजवानों अपने से कहूंगा, मैं तलबा से कहूंगा, मैं अपनी बहनों से कहूंगा, आज अगर बिजली के बिल इतने आए हैं, पेट्रोल और डीजल का बम्प अगर 1 अक्टूबर से और बढ़ गया, ये ऊपर ही जाता जाएगा, ऊपर ही जाता जाएगा। अगर तुम खामोश रहोगे तो फिर तुम भी खुदा के मुजरम हो, जिस तरह ये हाकम मुजरम हैं, क्योंकि तुम इनको गिरबानों से नहीं पकड़ सकते, तुम इनको झंझोड़ नहीं सकते, तुम इनकी अयाशियां खत्म नहीं करा सकते। तो मुर्दा कौमों को कभी हकूक नहीं मिल रहे, जो कौमें जिंदा होती हैं उनको हकूक मिलते हैं। और मैं ये कहूंगा कि 25 सितंबर को एबटाबाद के अंदर हम वापटा ऑफिस के सामने
पुराने कॉलेज रोड पे एक पुरअमन धरना दे रहे हैं बिजली के बिलों के खिलाफ, ताकि हमें रिलीफ मिले। बरोज़े सोमवार 11 बजे दिन मैं एबटाबाद के तमाम लोगों से कहूंगा, मैं मानसेरे वालों से कहूंगा, मैं हरीपुर वालों से कहूंगा, बटग्राम, कोहिस्तान, हवेली और पाकिस्तान भर के लोगों से कहूंगा कि खुदा के लिए बाहर निकल के मुजाहरे करो, पुरअमन मुजाहरे करो। ये मुल्क हमारा है, तोड़ फोड़ कोई नहीं करनी, हमने किसी का घेराव नहीं करना, मगर खुदा के लिए बाहर निकलो। मैं एबटाबाद के नाज़मीन से कहता हूं, मैं सोशल वर्कर से कहता हूं, जिनको हमसे इख्तिलाफ है वो अपना मुजाहरा अलहदा कर ले, लेकिन बाहर निकले। ये खुदा इस बात का पूछेगा। लोगों, घरों में छुप के बैठने से या फेसबुक पे लाइक करने और कमेंट करने से कभी भी आपको हकूक नहीं मिलेंगे जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे। मैं तमाम एबटाबाद के लोगों से, तमाम वीसीज के लोगों से कहूंगा, तमाम ताजर बरादरी से, वकला से, उलमा से, मुशाइख से, सबसे कहूंगा, अरे भाई खुदा के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए यार। इलेक्शन जिसने लड़ना है वो लड़े, हमें कोई एतराज नहीं, मगर इस वक्त जो आवाम मर रही है, लोगों घरों में बैठ के कंसोइयां करने से और खुश पुश करने से हकूक नहीं मिलते हैं, तनकीद करने से नहीं मिलते हैं। यहाँ पे बाहर निकलो, एक दूसरे को बर्दाश्त करो, इख्तलाफ को साइड पे छोड़ दो। इस जुल्म के नीचे पठान भी आ रहा है, नान पठान भी आ रहा है, देवबंदी भी आ रहा है, बरेलवी भी आ रहा है, अहले हदीस भी आ रहा है, और सेल्फी भी आ रहे हैं, और हर मजहब के ईसाई भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं। अरे कौम, कबीले, लासानियत और सियासी जमातों से बाहर निकलो, खुदा के लिए, लोगों के हकूक के लिए बाहर निकल आओ, अल्लाह और उसके रसूल के रजा के लिए निकल आओ। मैं नहीं इलेक्शन कैंपेन चला रहा, जिन्होंने चलानी है वो भी बाहर निकले। बाहर तो निकलो यार, बाहर निकल के इस निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद करो। मैं अपने नौजवानों से, अपने लोगों से कहूंगा कि 25 सितंबर के एहतजाज में दिन 11 बजे अपनी अपनी वीसी से अपने अपने काफिले लेके पुरअमन तरीके से वहां पे पहुंचे। इंशाल्लाह ये हमारी तहरीक जारी रहेगी और अपने हकूक की जंग हम लड़ते रहेंगे। तो लिहाजा यही मेरा पैगाम था। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद।